जब भी हम किसी गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं तो वहाँ का कड़ाह प्रसाद हम सब बेहद श्रद्धा और स्वाद से खाते हैं। पर प्रसाद खाते समय क्या आपने कभी गौर किया कि सेवादार प्रसाद बांटने से पहले एक छोटी सी कृपान यानी श्री साहिब को उस प्रसाद में छुआते हैं और उसके बाद ही वो प्रसाद आपको दिया जाता है। क्या आपने कभी इसका कारण जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या ये सिर्फ एक रीत है या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा ऐतिहासिक सच जिससे आज की पीढ़ी बिल्कुल अनजान है? एक ऐसा सच जिसकी शुरुआत करने के लिए गुरु जी को बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा था। कौन थे वो गुरु साहिब जिन्होंने इसकी शुरुआत की? किस स्थान से इसकी शुरुआत हुई? आखिर क्यों कृपान को छुए बिना कड़ाह प्रसाद अधूरा माना जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको उस ऐतिहासिक स्थान पर लेकर जाएंगे और बताएंगे कड़ाह प्रसाद को श्री साहिब में स्पर्श करने की सारी सच्चाई जिसे 99% लोग नहीं जानते। सो वीडियो को अंत तक पूरा देखें क्योंकि सच आपको हैरान कर देगा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। यह उस समय की बात है जब मुगलों ने श्री अनंतपुर साहिब को 8 महीने से घेरा डाला हुआ था। 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी तब अपने परिवार और सिंघों समेत मुगलों द्वारा कुरान की झूठी कस्में खाने के बाद श्री अनंतपुर साहिब का किला खाली करके 22 दिसंबर 1704 को निकल पड़े। जैसे ही गुरुजी कुछ दूरी पर पहुंचे तो पीछे से मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने अपनी सारी कस्में भुलाकर गुरुजी पर हमला किया, जिसके कारण सिरसा नदी पार करते समय गुरुजी का सारा परिवार बिछड़ गया। गुरुजी अपने 2 बड़े साहिबजादों और 40 सिंघों के साथ चमकौर जा पहुंचे, जहां मुगलों के साथ सिखों का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें गुरुजी जंग तो जीत गए पर 2 बड़े साहिबजादे और करीब 37 सिख शहीदी प्राप्त कर गए। कहते हैं फिर 5 प्यारों का हुक्म मानकर गुरु गोबिंद सिंह जी आधी रात को मुगलों को ललकारते हुए ताली मारकर चमकौर की गढ़ी से नंगे पैर ही पैदल माछीवाड़े के जंगलों में चले गए। गुरुजी को ढूंढते ढूंढते उनके 3 प्यारे सेवक भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी और भाई मान सिंह जी भी ध्रुव तारे की सीध में चलते हुए माछीवाड़े की ओर चल पड़े। रात बड़ी अंधेरी थी, रास्ता दिख नहीं रहा था, हर तरफ कांटेदार झाड़ियां थी। गुरु गोबिंद सिंह जी दिसंबर की अत्यंत सर्दी में लगातार नंगे पांव चलते जा रहे थे। वो सारा इलाका मुसलमानों का था। इस इलाके में से होकर निकलना भी खतरे से खाली ना था, क्योंकि गुरुजी को पकड़ने के लिए मुगल फौज जगह जगह घूम रही थी। 5 घंटे लगातार चलते हुए आखिर गुरुजी माछीवाड़े के जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बाग में मिट्टी के ढेले का सिराना बनाया और जंड के पेड़ के नीचे विश्राम किया। कुछ समय बाद वे तीनों सिंह भी गुरुजी के पास आ पहुंचे, गुरुजी के दर्शन किए और उनकी हालत देखकर सिर झुकाकर रो पड़े, क्योंकि गुरुजी के पैरों में छाले पड़ चुके थे। उनके शरीर में जगह जगह खून बह रहा था। काफी समय से गुरुजी ने अन्न का एक दाना तक नहीं चखा था। जिस बाग में वे विश्राम कर रहे थे वो बाग गुरुजी के ही सेवक भाई गुलाबा और पंजाबा का था। जब उन दोनों भाइयों को गुरुजी के वहां आने की खबर मिली तो वे उसी पल गुरुजी और उनके सिंघों को बड़े सम्मान सहित अपने घर ले आए और उनकी बड़ी खातिरदारी की। उन्हीं के घर गुरुजी ने कुछ देर आराम किया। दूसरी तरफ मुगलों को गुरुजी के माछीवाड़ा होने की खबर मिल चुकी थी। वे घर घर जाकर तलाशी करने लगे। उसी समय गुरुजी के सेवक जो माछीवाड़े में रहते थे भाई नबी खां और गनी खां, जब उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी के माछीवाड़े आने का पता चला तो वे बड़े खुश हुए। भाई पंजाबा और भाई गुलाबा के घर पहुंचकर उन्होंने गुरुजी के आगे विनती करते हुए कहा, हे महाराज, आप हमारे घर अपने चरण डालें। गुरुजी फिर उनके घर चले गए, जहां उन्होंने 2 रातें बिताई थी। इतिहास में दर्ज है उन दोनों मुसलमान भाइयों ने गुरु गोबिंद सिंह जी की उस मुश्किल वक्त में मदद की जिस समय कोई भी गुरुजी को अपने घर पनाह देने की हिम्मत न जुटा पाया। अब माछीवाड़ा भी गुरुजी के लिए सुरक्षित न रहा। औरंगजेब की 10,000 मुगल फौज उन्हें ढूंढने में लगी थी। चप्पे चप्पे पर मुगल फौज का कड़ा पहरा था। फौज के जनरल दिलावर खां ने पूरे माछीवाड़ा की घेराबंदी की हुई थी। इतिहास में दर्ज है तीनों सिंह और नबी खां, गनी खां ने तब मिलकर फैसला किया कि गुरु गोबिंद सिंह जी को मुसलमानों का उच्चदा पीर बनाकर नीले वस्त्र पहनाकर क्यों न माछीवाड़े से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। तब भाई नबी खां ने ललारी से नीले रंग के वस्त्र तैयार करवाए और गुरुजी ने वो वस्त्र धारण कर लिए। फिर वे एक पलंग पर विराजमान हो गए।
मुगल फौज को चकमा देने के लिए भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह और भाई मान सिंह जी ने भी नीले वस्त्र धारण कर लिए। कहते हैं फिर नबी खां और गनी खां ने पलंग के आगे 2 पावे अपने कंधों पर उठा लिए और भाई दया सिंह और भाई धर्म सिंह जी ने पलंग के पीछे वाले पावे अपने कंधों पर उठा लिए। सबसे आगे भाई मान सिंह जी गुरु जी को चमर झुलाते हुए चल दिए। ये काम बड़ा खतरे वाला था, पर उन दोनों मुसलमान भाइयों ने अपने सतगुरु के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अभी गुरुजी ने करीब 1.5 किलोमीटर रास्ता तय ही किया था कि तभी मुगलों की पुलिस चौकी के बाहर जनरल दिलावर खां ने गुरुजी को रोकते हुए कहा, आप कौन हैं और किधर चले हैं? भाई नबी खां बोला, ये हमारे उच्चदा पीर हैं जो पवित्र स्थानों की यात्रा करने निकले हैं। दिलावर खां ने मन में सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि गुरु गोबिंद सिंह जी मेरी आंखों के सामने मुझे चकमा देकर निकल जाए। हो सकता है पीर के भेष में गुरु गोबिंद सिंह जी हों, इसलिए इनकी शिनाख्त करनी बेहद जरूरी है। उसी पल दिलावर खां ने गुरुजी और उनके सेवकों को रोकते हुए कहा, तुम्हारे उच्चदा पीर बिना शिनाख्त करवाए आगे नहीं जा सकते। गुरुजी बोले, इस इलाके में हमारे कई मुरीद रहते हैं। पर दिलावर खां बोला, पहले हम काजी को बुलाकर आपकी शिनाख्त करेंगे। सो उसने अपने सिपाहियों को भेजा और नूरपुर से काजी पीर मोहम्मद को अपने पास बुला लिया। काजी ने जब गुरु गोबिंद सिंह जी को मुसलमानों का उच्चदा पीर के रूप में देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि वह गुरु जी को अच्छी तरह से जानता था। पर काजी ने तब दिलावर खां से कहा, ये तो हमारे उच्चदा पीर हैं जो बहुत शक्तियों के मालिक हैं, तुमने इनका रास्ता क्यों रोक रखा है? हम आपको बता दें कि काजी पीर मोहम्मद ने गुरु गोबिंद सिंह जी को बचपन में श्री आनंदपुर साहिब में फारसी की शिक्षा दी थी। कहते हैं काजी की बात सुनकर तब दिलावर खां बोला, अगर ये सचमुच के उच्चदा पीर हैं तो इन्हें हमारे साथ भोजन करना होगा। तभी भाई नबी खां बोला, आज हमारे पीर का पक्का रोजा है, वो आपका भोजन नहीं खा सकते, पर हम सभी खा लेंगे। ऐसी बात सुनकर गुरुजी के पास भाई दया सिंह आए और बोले, महाराज आप तो रोजे के बहाने बच गए, पर अब हमारा क्या होगा? हम ये मुसलमानी भोजन कैसे खाएं? उसी पल गुरुजी ने अपने कमर कस्से से एक छोटी सी कृपाण निकाली और भाई दया सिंह को पकड़ाते हुए बोले, भाई दया सिंह, हमारी इस कृपाण को तुम अपने भोजन में स्पर्श कर लेना, भोजन प्रसाद बन जाएगा। और भोजन छकने से पहले तुम इस शब्द का उच्चारण करना, तो प्रसाद भरम का नाश, छपे छद लगे रंग, वाहेगुरु कहकर भोजन छक लेना। कहते हैं तब दिलावर खां ने सभी सिंहों के आगे भोजन परोसा। भाई दया सिंह समेत सभी सिखों ने गुरुजी के हुक्म अनुसार उस मुसलमानी भोजन में कृपाण घुमा दी और गुरुजी के दिए शब्द का उच्चारण किया। इतिहास में दर्ज है, जैसे ही उन्होंने श्री साहिब को भोजन में स्पर्श किया, भोजन प्रसाद बन गया। उनके द्वारा कृपाण भोजन में स्पर्श करते देखकर दिलावर खां बड़ा हैरान हुआ और पूछा, ये तुम कृपाण के साथ क्या कर रहे हो? नबी खां बोला, जनरल साहिब, अभी हमें मक्का मदीना से पैगाम आया है कि भोजन छकने से पहले कृपाण को भोजन में स्पर्श किया जाए। यह सुनकर दिलावर खां चुप हो गया। वहीं खड़ा काजी पीर सब कुछ देख रहा था। वो चाहता था कि गुरु गोबिंद सिंह जी जल्दी ही दिलावर खां के चंगुल से बाहर हों। काजी ने तब दिलावर खां से कहा, तुम शुक्र मनाओ, हमारे उच्चदा पीर का रास्ता रोकने पर उन्होंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दे दी। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से सम्मान पूर्वक रुखसत करो। काजी की बात सुनकर दिलावर खां बड़ा घबराया। तुरंत गुरुजी के आगे उसने अपना शीश झुकाया। गुरुजी से कहने लगा, आप मुझे माफ करें जो मैंने आपकी शिनाख्त करने के लिए आपको काफी समय रोके रखा। तभी उसने गुरु गोबिंद सिंह जी को वहां से जाने को कहा और गुरुजी अपने सिखों के साथ आगे की ओर बढ़ गए। जिस स्थान पर यह सारी घटना घटित हुई थी, वहां माछीवाड़ा के स्थान पर आज गुरुद्वारा कृपाण भेंट साहिब सुशोभित है, जिसके आप अब स्क्रीन पर दर्शन कर रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा भोजन में कृपाण भेंट यानी स्पर्श करने के कारण ही आज सभी गुरुद्वारा साहिब में कड़ा प्रसाद में कृपाण भेंट करने की मर्यादा शुरू हुई, जो हमेशा चलती रहेगी। गुरुद्वारा कृपाण भेंट साहिब की सिख धर्म में बड़ी महानता है, क्योंकि इसी स्थान से अरदास करने के बाद श्री साहिब यानी कृपाण द्वारा कड़ा प्रसाद में स्पर्श करने की मर्यादा शुरू हुई थी। बहुत सी संगतें गुरुद्वारा साहिब तो आती हैं और कड़ा प्रसाद भेंट करती हैं, पर सेवादार द्वारा कड़ा प्रसाद में जब श्री साहिब छुआई जाती है तो इसके पीछे की असली वजह नहीं पता होती, या संगतों ने इस बात पर कभी गौर नहीं किया। जबकि ये कितनी बड़ी बात है, ये मर्यादा खुद गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुरू की थी।
गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी यात्रा के दौरान इसी स्थान पर रुके थे और यहीं पर पहले मुगलों की पुलिस चौकी हुआ करती थी और इसी स्थान पर गुरुजी अपने सेवकों के साथ उच्चदा पीर बनकर आए थे। स्क्रीन पर आप जो ये कुआं देख रहे हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ 1704 में जब वे आए थे तब निर्मल जल का चश्मा प्रकट किया था और इस जल को गुरुजी ने सबसे पहले छका था। गुरुजी द्वारा शुरू की गई इस मर्यादा में आज सबसे पहले अरदास की जाती है, फिर शब्द तो प्रसाद भरम का नाश छपे छंद लगे रंग का उच्चारण किया जाता है, फिर श्री साहिब को प्रसाद में स्पर्श किया जाता है। आखिर में इस प्रसाद को गुरु की भेंट जानकर सारी संगतों में बांट दिया जाता है। इसी मर्यादा को कृपान भेंट कहा जाता है। प्रसाद में श्री साहिब को स्पर्श करने का मतलब है कि ये भोजन अब साधारण नहीं रहा बल्कि प्रसाद बन चुका है। आइए दर्शन करें इस अलौकिक गुरुद्वारा साहिब के। ये गुरुद्वारा साहिब शहर के शोर शराबे से कोसों दूर जिला लुधियाना के माछीवाड़ा में सुशोभित है। इस गुरुद्वारा साहिब के चारों ओर हरे भरे खेत मन को मोह लेते हैं और उन लहलहाते खेतों के बीच सुशोभित है ये सुंदर गुरुद्वारा साहिब। इस स्थान की सेवा बाबा बुड्ढा दल के निहंग सिंहों द्वारा की जा रही है। जब हम इस पवित्र स्थान पर पहुंचे तो हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम गुरु गोबिंद सिंह जी के समय में ही पहुंच गए हों। गुरुद्वारे में एंटर करने से पहले पक्षियों की चहचहाहट और मोर के कूकने की आवाजें मन को बहुत सुकून देने वाली थी। आपको जब कभी भी अपने जीवन में मौका मिले तो गुरु महाराज के इस अद्भुत स्थान के दर्शन करने जरूर आए। तो ये था इतिहास गुरुद्वारा कृपान भेंट साहिब का। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना अनुभव जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।